एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल टेक्निकल नूर में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टेक्स्ट लैब एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इस एप्लीकेशन पर काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करते हैं, किस काम पर इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में डिटेल्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नूर आलम, आप देख रहे हैं टेक्निकल नूर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर और वहां पर जाकर आपको टेक्स्ट लैब लिखकर सर्च कर देना है और सबसे ऊपर वो एप्लीकेशन आ जाएगा और उस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह का है। तो चलिए एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा जिसे हमें अलाउ कर देना है। तो दोस्तों अभी ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ये एप्लीकेशन दोस्तों बिल्कुल पिक्सेलैब एप्लीकेशन की तरह ही है। आप इस एप्लीकेशन को पिक्सेलैब की तरह यूज कर सकते हैं। आप इसे यूट्यूब थंबनेल के लिए, अपने फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर के लिए, या फिर आप अपने जो बैनर होते हैं यूट्यूब चैनल की, या फिर आप फेसबुक के बैनर, या फिर इंस्टाग्राम के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज के लिए यहाँ से आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं और एक बेहतर इमेज बना सकते हैं इस एप्लीकेशन से। अब चलिए दोस्तों एप्लीकेशन के कुछ बेसिक चीज़ों पर हम बात करते हैं। नीचे पहले ही हमें एडिट देखने को मिलता है। आप जो भी लिखते हैं यहाँ पर आप उस लिखा को आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर उसे काट कर यहाँ पर अपने आप से भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमें दिखता है डिलीट का बटन। यहाँ पर आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि कॉपी, आप किसी भी लिखा को या फिर किसी भी टेक्स्ट का आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद टू फ्रंट का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन को किसी भी टेक्स्ट है उसे इमेज से बाहर लाने के लिए, फ्रंट पर लाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बैक पर ले जाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन यही काम करता है कि बैक पर ले जाते हैं। और यहाँ पर आप पोजीशन सेट कर सकते हैं, किस पोजीशन पर आपको रखना है, कहाँ पर आपको रखना है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है साइज, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए वो देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर पैडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर आप किस साइड पर ले जाना चाहते हैं टेक्स्ट को वो देखने को मिलता है। उसके बाद कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप किस कलर को टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं, आप कौन सा कलर करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पर, तो इस तरह से आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें टेक्सचर मिलता है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो टेक्स्ट पर इमेज भी सेट कर सकते हैं, जो मैंने इस तरह से सेट किया हूँ। तो उसके बाद देखने को मिलता है ओपेसिटी, यहाँ पर रोटेट, और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है फॉन्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारे ऐसे मज़ेदार फॉन्ट जो है आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको पहले के जो एप्लीकेशन है उसमें नहीं मिलता था, पिक्सेलैब एप्लीकेशन पर नहीं मिलता था। यहाँ पर कई सारे ऐसे फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इन सभी फॉन्ट को। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल देखने को मिलेगा। आप किस स्टाइल पर फॉन्ट को रखना चाहते हैं वो जो स्टाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद टाइटल, बैकग्राउंड भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो किसी भी टाइटल का यहाँ पर आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग जो है उसे भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और भी कई सारे यहाँ पर स्ट्रोक, शेडो, इनर शेडो, यहाँ पर कई सारे ऐसे ऑप्शन है जो आप इस एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये एप्लीकेशन हूबहू पिक्सेलैब की तरह ही है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ खास बातें ऐड किया गया है, जो कि टेक्स्ट है, जो कि अलग अलग आपको नया नया जो फॉन्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो ये फॉन्ट है वो नया नया ऐड किया गया है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप स्टिकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके आप गैलरी से भी किसी भी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर इमेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने हैं शेप, आप किस शेप में इमेज को रखना चाहते हैं वो शेप भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है बेजियर और उसके बाद एरो। तो कुछ इस तरह का एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इमेज साइज को यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं। आप इमेज यहाँ से फिर से डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। जो इंपोर्ट करना चाहते हैं इमेज, अगर आप यहाँ पर फिर से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर गैलरी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैमरा का भी आप चाहे तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इमेज को रोटेट कर
कर सकते हैं, विग्नेट कर सकते हैं, नॉइस या फिर स्ट्राइप्स, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इमेज को आप सेट करने के बाद ऊपर देखिए 3 डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको इमेज को सेव करना है। तो आप किस तरह से इमेज को सेव करेंगे, यहाँ पर आप इसके लिए आपको सेव पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगर आप चाहे तो इमेज का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इमेज का साइज आपको पहले एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर इमेज सही साइज पर क्रिएट नहीं होंगे तो आपका जो इमेज है वो कट सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इमेज का साइज यूट्यूब थंबनेल के लिए दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का साइज यहाँ पर डालकर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इमेज जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों इमेज साइज आप पहले से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो इमेज है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज साइज अगर आप सही से पहले से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपका जो इमेज है वो कट सकता है बीच में से। तो इसलिए आपको इमेज साइज पहले से लगा देना है और उसके बाद दोस्तों आपको सेव इमेज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करते हैं, इस तरह से एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की तरह ही है और इसमें खास बात यह है कि कुछ नए नए फॉन्ट्स, कुछ नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, बस इतना ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।